जय गुरुदेव। आज तारीख 23/7/21 शुक्रवार। प्रकरण 16 मनुष्यों तथा प्रभु की शरीर रचना में अंतर। आज गुरुदेव एक नया विषय लेकर आए हैं। हमारे देह में और प्रभु के देह में क्या अंतर है, क्या भेद है। सज्जनों, गुरुदेव कह रहे हैं, सज्जनों, गत दिवस बताया गया कि हम और आप सभी ब्रह्ममय हैं। सारा जगत ब्रह्ममय है। हमारा ब्रह्मभाव माया से आवृत यानी ढका हुआ है, और परम पिता परब्रह्म के अतिरिक्त यह सारा जगत माया से आवृत है, माया से ग्रस्त है, माया से पकड़ा है, माया से अंदर है। भगवान श्री कृष्ण का ब्रह्म भाव माया से अनावृत है, ढका नहीं है। माया उसको ढक नहीं सकती। वो तो माया के ईश्वर है, माया पति है। माया पति की माया भूलावे ना खेले, ऐसा कहते हैं। जब तक हम स्वरूपावरण को नहीं हटाएंगे, हमारे स्वरूप के ऊपर जो माया का आवरण हुआ है उसको जब तक हम दूर नहीं करेंगे तब तक ब्रह्म भाव पैदा नहीं होगा। हम माया में आवृत होकर ब्रह्म स्वरूप पुत्र, पति इत्यादि की सेवा में लगे हैं, लेकिन माया की वजह से उसको पति पुत्र मानते हैं, ब्रह्म रूप नहीं मानते। वास्तव में वो है, लेकिन माया से कारण हम उसे नहीं देख पाते हैं। भगवान श्री कृष्ण जिस समय शरीर धारण करते हैं उस समय उनके शरीर की रचना हमारे समान ही दिखती है। हमारे समान ही उसके 2 हाथ है, 2 पैर है, 2 आंखें है इत्यादि। भगवान के अंग प्रत्यंग बिल्कुल हमारे जैसे, लेकिन फर्क है, वहाँ उनका ब्रह्म भाव अनावृत है, हमारा आवृत है, ढका हुआ है। हमारे शरीर और प्रभु के शरीर में अंतर है। दोनों की समान दृश्य मात्र में ही है। हमारे शरीर की रचना माता पिता के रज और वीर्य से होती है। प्रभु हमारा भगवान का शरीर मायिक नहीं, भौतिक नहीं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं। जैसा रामावतार में था वैसा ही कृष्ण अवतार में। रामावतार में माता पिता के रजो वीर्य से पैदा नहीं हुए, वैसी दशा कृष्ण अवतार में भी। वे कछुआ की भांति जब चाहे तब अपने अंग सिकोड़ लेते हैं। टॉर्टोइस जब डर लगता है तो अपने सब अंग अंदर ले लेता है। बस भगवान भी जब चाहते हैं तब अंदर, जब चाहते हैं तब बाहर, क्योंकि वो भगवान है। इसलिए सुखदेव जी कह रहे हैं, बहुत अद्भुत कहा है भागवत में, नृणाम निःश्रेयसार्थाय व्यक्तिर्भगवतो नृपः अव्ययस्य प्रमेयस्य निर्गुणस्य गुणात्मनः। एक ही श्लोक है जिस पर गुरुदेव चाहे तो 1 महीना प्रवचन कर सकते हैं। ऐसा अद्भुत श्लोक भागवत का है। नृणाम मनुष्य मात्र, नृ की निःश्रेयसार्थाय, निःश्रेयस, श्रेयस यानी कल्याण, एंड निःश्रेयस यानी नितरम कल्याण, परम कल्याण करने के लिए भगवान की व्यक्ति, अभिव्यक्ति होती है। प्रभु सर्वत्र है आकाश की तरह, लेकिन व्यक्त दिखते नहीं। लेकिन वो स्वयं लोग की कल्याण की भावना से व्यक्त होते हैं।
वो कैसे है? अव्यय, उसमें कोई व्यय नहीं। देखो हमारे में हम छोटे हैं, हम बड़े होते हैं, युवान होते हैं, फिर धीरे धीरे आयु और शरीर घिसने लगता है, वृद्ध होते हैं। ये सब हमारे लिए है। प्रभु के शरीर में ऐसा कुछ नहीं। वो युवान भी वैसे रहेंगे, बालक भी वैसे रहेंगे, वृद्ध भी वैसे रहेंगे। वहाँ कोई व्यय नहीं है, कोई खर्च नहीं, कोई चला नहीं, कुछ कम नहीं होता है। वो जिस शक्ति और व्यक्ति के साथ बाल स्वरूप है, उसी शक्ति के साथ युवा भी है। उसी शक्ति के साथ 100 साल की उम्र हुई तब महाभारत के युद्ध में सारथी बनकर लड़ने बैठे थे। हम तो सोच ही नहीं सकते हम 100 साल के हो सकेंगे, क्योंकि आजकल तो किसी को 100 साल का हो ऐसा कहना वो आशीर्वाद नहीं है भैया, शाप है। क्योंकि शरीर घिसता है, दिन प्रतिदिन उसमें तकलीफ़ें बढ़ती जाती है। मेरा ही उदाहरण लीजिए, स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, साइटिका हो गया, पैर दुखता है, किडनी की ट्रबल है, ऑपरेशन कराना पड़ा। देखा, तो ये सबकी कहीं ना कहीं, किसी को हार्ट की, किसी को पेट की, किसी को एसिडिटी, किसी को, क्योंकि शरीर है, मशीन है, घिसेगा तो फिर उसमें वांट, ज़रूरियात पैदा होगी। हम मेडिसिन द्वारा उसकी पूर्ति करने का प्रयास करते हैं, लेकिन पूरी नहीं होती है। लेकिन प्रभु क्या है? अव्यय है, आगे अप्रमेय है। मीयते इति मेय, जिसको माप सकते हैं, नाप लेंगे, ऐसे इतना है, इतना लंबा है, इतना चौड़ा, इतना पौरा, मेय। प्रमेय यानी प्रकर्षण में, अच्छी तरह मान। लेकिन अप्रमेय, वो कभी भी प्रकर्ष के माप नहीं सकेंगे आपको। कृष्ण को मापने के लिए हमारे बुद्धि के सभी दंड छोटे ही रहेंगे। यशोदा बांधने गई थी, घर में थे इतने, सब दौड़े लगा दिए, लेकिन कृष्ण नहीं बना। जब तक ममता का, अहम भाव का 2 आंगल कम नहीं होते, प्रभु नहीं बनते। इसलिए वो अप्रमेय है और वो निर्गुण है। हम सत्वरज तम, गीता में कहते हैं देवी देवेशु वापुरा, स्वर्ग में, देवों में या पृथ्वी में कोई भी ये 3 गुणों से मुक्त नहीं है। भगवान निर्गुण है, इनसे पर है, और फिर भी गुणात्मना है। ये गुण की आत्मा वो है। ही इज द सोल ऑफ ऑल 3 गुणास एंड ही इज अबव ऑल 3 गुणास। देखा, ये इनकी विशेषता है। इसलिए प्रभु हमारे कल्याण के लिए आते हैं। गुरुदेव एक सुंदर श्लोक देकर उदाहरण से इस चीज को बड़ी स्पष्ट करते हैं। वो एक श्लोक कहते हैं, देखिए, काराम यथा गच्छति भूमिपालो दयात्र हेतुर्न च कर्म बंधः एवं च सर्वेश्वर देव देवो दयावतारो न च कर्म तंत्र। राजा होता है, वो जेल में जाता है। अब देखो, जेल में जिन्होंने गुनाह किया है, गलतियां की है, जिन्होंने लॉ, नियम उसका तोड़ा है, तो उसको सजा हुई है, और वो सब कैदी के रूप में वहाँ जाते हैं। अब दूसरा अधिकारी है, वो कैद की सजा देने के जाते हैं। लेकिन भगवान जो है, कभी विजिट लिया उन्होंने तो कैसी सुंदर बात एक बार गुरुदेव ने सुनाई थी। एक दिन भगवान चले गए जेल में, सबको मिले, क्या चाहिए? वो कहता है देखो मैं पहलवान हूँ
मुझे कम से कम 10 रोटी खाने को चाहिए, पर ये लोग केवल 1 या 2 रोटी देते, भूखा रहता हूँ। तो उसने कहा, अच्छा भाई इसको ज़रा 10 रोटी कर देना। जेलर ने नोट कर लिया, कल से 10 मिलेगी। दूसरे के पास गए, अरे भाई मुझे खुली हवा का शौक़ था, मैं रोज़ सुबह 7 आधा घंटा बाहर बाज़ार में घूमता था, ये मुझे सलाखों से पीछे बांध रखते हैं, आई एम टायर्ड हियर, आई एम टायर्ड। राजा कहता है, इनको सुबह शाम घुमा देना। तीसरा कहता है, भाई मैं तो प्रोफेसर था, किताबें पढ़ता था, वो लिखता था, यहाँ कुछ नहीं, मैं बीमार हूँ, मुझे भगवान अच्छा ये लेना। ऐसे सब ने सब कुछ मांगा, सब। अंत में एक पास गए, वो बड़ा होशियार था। उसने कहा, तेरी कोई तकलीफ क्या चाहिए? कि भगवान आपके दर्शन हो जाए, बाद में जेल रहेगी, आपको मुक्त करने की सत्ता है। भगवान ने उसको मुक्त कर दिया। बस हम मंदिर में जाते हैं, प्रभु हमारे सामने खड़े हैं, हंसते हैं मंद मंद मुस्कान के साथ, कहता है बेटा क्या चाहिए, बोल मांग ले, मैं तो तेरा हूँ। तो हम कहते हैं मेरे बच्चे की शादी हो जाए, मेरी लड़की की परीक्षा है, उसका परिणाम अच्छा निकल जाए, मुझे पैसे की तंगी है वो चाहिए, मेरे पास गाड़ी नहीं चाहिए, घोड़ा नहीं। कभी ऐसा मांगा कि प्रभु तेरे दर्शन होने के बाद अब कुछ भी नहीं चाहिए? बस समझो, यही प्रभु की विशेषता है। हम भी जेल में हैं और राजा भी जेल में आता है, कितना फर्क है। बस उसी प्रकार प्रभु संसार रूपी जेल में आते हैं, हम जैसे कैदियों को मुक्त कराने के लिए, लेकिन हम दूसरे कैदियों की तरह संसार में जेल में ही रहना चाहते, मुझे ये मिले, ये मिले, ये मिले। कभी प्रभु से कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल आप ही चाहिए और कुछ नहीं, मुझे मुक्ति ही चाहिए और वो केवल आप ही दे सकते हैं। बस गुरुदेव ने जो बताया, इसी प्रकार शुद्ध संकल्प करो, क्योंकि प्रभु तो दया के द्वारा संसार में आते हैं, ऐसी क्रीड़ाएं करते हैं कि या श्रुत्वा तन्मयो भवे, हम उसको सुने और तन्मय बने। आज समय कर गया इनकार, करो गुरुदेव को नमस्कार। कल दूसरे विषय का करेंगे विस्तार। हरि ओम तत्सत।